ये तस्वीर है मानिक चौक जयपुर की, जो सिटी पैलेस जयपुर के करीब वाक़ है। कभी ऊंट पर भी इस तरह बंदूक लगाई जाती थी। सड़क किनारे लोग डांस कर रहे हैं। कितने सादा लोग हैं और क्या ही खूबसूरत मंजर है। आज की दुनिया में इंसानों ने जदीद आलीशान इमारतें तो बना ली हैं, लेकिन जदीद दौर की ये इमारतें इतनी पायदार नहीं हैं जितनी पुराने जमाने की ये इमारतें हैं। कदीम दौर की बहुत सी इमारतें सदियां गुजरने के बाद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये तस्वीर है सिटी पैलेस उदयपुर की, जो कि 19वीं सदी के आखिर में बनाई गई। ये सहेलियों की बारी में मौजूद एक खूबसूरत फव्वारा। कहीं हाथियों की लड़ाई हो रही है तो कहीं लोग झील किनारे कश्ती में बैठे हैं। तो ये 18वीं सदी में इल्म फल्कियात पर तहकीक के लिए लैब बनाई गई थी। कभी जयपुर की गलियां कुछ इस तरह का मंजर पेश किया करती थी। सदियों पुराने ये महल और इमारतें आज भी अपनी वही खूबसूरती बरकरार रखे हुए हैं। ये 1880 में हवा महल के बाहर से बनाई गई एक तस्वीर। आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं 19वीं और 20वीं सदी के हिंदुस्तान के दो बहुत ही खूबसूरत शहर जयपुर और उदयपुर की कुछ तारीखी इमारतें जो आज भी अपनी वही खूबसूरती बरकरार रखे हुए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं उदयपुर से, जो कभी मेवाड़ रियासत का दारुल हुकूमत था। आज भी ये शहर अपनी तारीखी अहमियत की वजह से एक मुनफरिद पहचान रखता है। यहाँ बेशुमार किले, महल्लात, हसीन झीलें और सरसब्ज वादियाँ मौजूद हैं, जो शहर के कुदरती हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। यह है 19वीं सदी के उदयपुर की एक खूबसूरत गली का मंजर। ये तस्वीर 1928 की है, जिसमें शहर नजर आ रहा है। ये वीडियो है 1930 की, जिसमें उदयपुर रेलवे स्टेशन का ये बोर्ड नजर आ रहा है और इस स्टेशन पर खड़ी ये रेलगाड़ी। और ये है उदयपुर की खूबसूरत सहेलियों की बारी के 1930 में कैमरे की आंख से लिए गए मनाजर। सहेलियों की बारी एक शाही बाग है जो महाराणा संग्राम सिंह दोम ने 18वीं सदी में तामीर करवाया। इस बाग को खास तौर पर राजकुमारी की सहेलियों के लिए बनाया गया था। आज भी अगर आप यहाँ जाएं तो ये तकरीबन इसी हालत में मौजूद है। ये बाग फन्ने तामीर की बहुत उम्दा मिसाल है, जहाँ संगमरमर के फुआरे, दिलकश तालाब, हरियाली से भरपूर बागात और खूबसूरत मेहराबें देखने को मिलती हैं। ये तस्वीर 1915 की है, जिसमें गली में एक हज्जाम बाल काट रहा है तो कहीं हाथियों की लड़ाई का मंजर। ये है 20वीं सदी के लेक पैलेस के मनाजर। ये एक खूबसूरत महल है जो लेक पिचोला के बीचों बीच वाक़े है। इसकी सफेद संगमरमर से बनी दीवारें यूं महसूस होती हैं जैसे वो झील के शफाफ और पुरसुकून पानी से उभर रही हों। इस महल को पहले जगनिवास पैलेस के नाम से जाना जाता था और इसे महाराणा जगत सिंह दोम ने 4 एकड़ के एक जजीरे पर तामीर करवाया था। ये 1746 में मुकम्मल हुआ और मेवाड़ के शाही खानदान के लिए सरगर्मियों की मखसूस रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये महल आज भी अपनी वही खूबसूरती बरकरार रखे हुए है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये एक होटल में तब्दील हो चुका है, जिसे ताज लेक पैलेस कहा जाता है। ये उस दौर में लोग नदी से पानी भर रहे हैं। क्या ही प्यारा मंजर है। ये मंजर भी पिचोला लेक में मौजूद जग मंदिर पैलेस के हैं, जो कि एक और शानदार महल है। इसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है। इस महल की तामीर का काम 1551 में महाराणा अमर सिंह ने शुरू किया और महाराणा जगत सिंह अव्वल ने इसे मुकम्मल किया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम जगत मंदिर रखा गया। ये महल आज भी अपनी खूबसूरती बरकरार रखे हुए है। ये महल भी राजपूत शाही खानदान के लिए गर्मियों की रिहाइशगाह और तफरीही मुकाम के तौर पर इस्तेमाल होता था। यह है सिटी पैलेस के चंद खूबसूरत मनाजिर। ये पैलेस राजपूत फन्ने तामीर का एक शानदार नमूना है। सिटी पैलेस की तामीर का आगाज 1559 में महाराणा उदय सिंह दोम ने किया था और
بعد میں آنے والے مہاراجاؤں نے اس میں مزید خوبصورت عمارتیں شامل کی۔ یہ محل لیک بچولا کے کنارے ایک پہاڑی پر واقع ہے اور اسی وجہ سے اس کا نظارہ اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی یہ محل اپنی وہی پرانی خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ محل میں داخلے کے لیے مختلف دروازے یا پول موجود ہیں، جن میں 12 پول، تریپولیا پول اور تورن پول قابل ذکر ہیں۔ یہ دروازے سنگ مرمر اور مضبوط پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جن پر روایتی راجپوت طرز کے نقوش اور دلکش کندہ کاری آج بھی موجود ہے۔ 95 سال پرانی اس ویڈیو میں پیلس کے ایک گیٹ میں کھڑا ہاتھی بھی نظر آ رہا ہے۔ اس پیلس کی بیلکنی سے جھیل میں موجود جگ مندر اور لیک پیلس بھی صاف نظر آتے ہیں، جو اس جگہ کو اور بھی جادوئی بنا دیتے ہیں۔ آج سٹی پیلس کا ایک بڑا حصہ عجائب گھر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ تو تھے چند خوبصورت مناظر ادے پور کے۔ تو چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں مہاراجہ جے سنگھ کے نام پر موجود راجستھان کا کیپٹل جے پور۔ یہ ہے 1930 کا جے پور۔ یہ شاہی استبل کے اونٹ اور گھوڑے، جنہیں خوبصورت طریقے سے سجا کر پگیوں کے ساتھ باندھ کر شاہی محل کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ جے پور اپنی رنگین ثقافت اور شاندار تاریخی عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ یہاں پر موجود ایک ایسا حیرت انگیز مقام ہے جو سائنس اور فلکیات کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے۔ 1930 کی اس ویڈیو میں یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ ہے جے پور کی اسٹرونومیکل آبزرویٹری، جسے جنتر منتر کہا جاتا ہے۔ دوستو، جنتر منتر میں 19 ایسٹرونومیکل انسٹرومنٹس موجود ہیں۔ جنتر منتر سنسکرت میں حسابی آلہ کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے۔ اس جگہ کو مہاراجہ سوائی جے سنگھ دوم نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ آبزرویٹری 1734 میں مکمل ہوئی۔ یہ جگہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ 2010 میں یہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہوئی۔ اس آبزرویٹری کی خاص بات یہ ہے کہ اسے اوپن سپیس میں بنایا گیا ہے۔ جنتر منتر کا شمار نہ صرف ہندوستان کے عظیم سائنسی کارناموں میں ہوتا ہے، بلکہ یہ قدیم دور کے فلکیاتی علوم اور ریاضی کی مہارت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ حیرت انگیز آلات آج بھی صدیوں پرانے علم کی گواہی دیتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح انسانی ذہانت نے فلکیات اور وقت کی پیمائش میں بے مثال ترقی کی۔ یہ شاید جے پور کے مہاراجہ کے ہاتھی ہیں جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرا اندازہ ہی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ جو محل اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ ہے ہوا محل۔ یہ محل آج بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسے پیلس آف ونڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس محل کو مہاراجہ سوائی پرتاپ نے 1799 میں تعمیر کروایا تھا۔ اس عمارت کا ڈیزائن استاد لال چند نے کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر سرخ اور پنک سینڈ سٹون سے کی گئی ہے۔ محل کو ایک کراؤن کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ آج اگر آپ نے اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہو تو دن کے بجائے اگر رات کو اس جگہ کو دیکھا جائے تو اس کی خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، جو آپ کو کچھ پل یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ راجستھان کی سرزمین اپنے شاندار قلعوں، محلات اور تاریخی ورثے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انہی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے یہ امبر فورٹ یا عامر فورٹ، جو جے پور سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ چونکہ یہ قلعہ بلندی پر واقع ہے تو 1930 میں اس قلعے تک پہنچنے کے لیے ہاتھی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ آج بھی اس جگہ پر آپ جائیں تو ہاتھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے، جو یہاں آنے والے سیاحوں کو قلعے تک لے کر جاتے ہیں۔ سرخ پتھر اور سنگ مرمر سے بنا یہ قلعہ راجپوت اور مغل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔
किले की तामीर राजा मान सिंह अव्वल ने 1592 में शुरू की थी और बाद के हुक्मरानों ने इसमें मजीद तौसीक की। इस किले को जयगढ़ किले से एक खुफिया सुरंग के जरिए जोड़ा गया था। ये सुरंग जंग के वक्त शाही खानदान को महफूज मुकाम तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये किले की दीवार से नीचे का खूबसूरत नजारा 1930 की इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि उस वक्त इस किले में शायद कोई नहीं रहता था, बस चंद एक सयाह ही इस जगह आते थे। जैसा कि इस वीडियो में 2 अंग्रेज नजर आ रहे हैं। अब ये सयाह हैं या ब्रिटिश ऑफिसर हैं ये मैं नहीं जानता। इस फोर्ट के बाद ये जो मंजर आपको नजर आ रहे हैं ये है गलता जी मंदिर के, जिसे बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है। गलता जी के मंदिरों का फन्ने तामीर भी अपनी मिसाल आप है। ये मंदिर चूने के पत्थर और गुलाबी रेत से बनाए गए हैं, जो जयपुर की तारीखी इमारतों की खास पहचान है। आज से 60-70 साल पहले के वो मनाजिर जिसमें लोग होली का त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं, सड़क किनारे लोग डांस कर रहे हैं, कितने सादा लोग हैं और क्या ही खूबसूरत मंजर हैं। ये मंजर भी जयपुर सिटी के हैं, जिसमें मुख्तलिफ इमारतें नजर आ रही हैं। हर दौर की एक सादगी, एक खूबसूरती होती है जो इस वीडियो से महसूस हो रही है। एक सुकून है, लोगों में मोहब्बत थी, सादगी थी। आज के जमाने में आसमान से बातें करने वाली इमारतें तो बना ली गई हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, माजी की इमारतों की बुलंदी कम और उम्र ज्यादा होती थी, जबकि जदीद इमारतों की बुलंदी ज्यादा और उम्र कम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।